ओके बंधुगण, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द रेलवे मैन आपके लिए ओटीटी की दुनिया पर रिलीज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज में बाबिल खान, के मेनन, आर माधवन, दिव्येंदु और सनी हिंदुजा जैसे बेहतरीन कलाकार आपको मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज से करीब 39 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में जहरीला गैस लीक हो गया था। अगर तब समय रहते कुछ लोगों ने चीज़ों को संभाला ना होता तो आज भोपाल शारीरिक रूप से अपंग बन जाता। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स की द रेलवे मैन इन्हीं कुछ लोगों की कहानी है जिनकी वजह से आप और हम आज सही सलामत घरों में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो कई बार खबरों में या फिर इंटरनेट पर इस त्रासदी की कहानी सुनी है, फिर भला आप ये वेब सीरीज क्यों देखें? क्योंकि दोस्तों अखबारों में या फिर इंटरनेट पर अपने पास उतना ही पढ़ा होगा जितना कि वहाँ लिखा है, पर उस समय हकीकत में परिस्थिति कैसी थी, देश के प्रशासन और राजनेता उन लोगों के लिए कैसे फैसले ले रहे थे, ये वेब सीरीज वो सब कुछ खुलकर आपके सामने पेश करती है। और इसलिए दोस्तों आपके लिए मेरा सलाह ये होगा कि आप आज के इस रिव्यू को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं भी आपको इस कहानी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल? मैं हूं तुषार कौर यानी कि दाइस टेक्स और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। दोस्तों यश राज फिल्म्स ने 4 एपिसोड वाले मिनी वेब सीरीज द रेलवे मैन के साथ ओटीटी की दुनिया पर अपना खाता खोला है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर शनिवार को स्ट्रीम हो चुकी है। दोस्तों पहले वेब सीरीज के लिए बैनर ने एक ऐसी कहानी चुनी है जिसके जख्म आज तक नहीं भरे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो, भारतीय इतिहास में 1984 को 2 दिल दहला देने वाले घटनाओं के लिए याद किया जाता है। एक है 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जघन्य रूप से हत्या और उसके बाद सिखों के खिलाफ हुए दंगे, और दूसरा है भोपाल में हुए 3 दिसंबर को गैस त्रासदी। दोनों ही मामलों में हजारों मासूमों की जान गई थी और दोनों ही घटनाओं के बीच फासला लगभग 1 महीने का था। दोस्तों द रेलवे मैन मुख्य रूप से भोपाल गैस लीक की घटना के पृष्ठभूमि पर आधारित वेब सीरीज है, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के घटनाक्रमों के छींटे भी नजर आते हैं। ये गुमनाम हीरोज की कहानी है। ये उनके जज्बे, हौसले और इंसानियत को दिखाती है और इस बात को साबित करती है कि सुपर हीरो सिर्फ वर्दी या कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं आते, अपने जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाला हर एक शख्स सुपर हीरो होता है। ये वेब सीरीज किरदारों के माध्यम से इंसानी फितरत के नकारात्मक पहलू पर भी टिप्पणी करता है। दोस्तों अगर द रेलवे मैन वेब सीरीज की कहानी को कम शब्दों में आपको विस्तार से बताए तो इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बस्ती के किनारे बनी यूनियम कार्बाइड की फैक्ट्री से होती है। पत्रकार केशवानी के नजरिए से पूरी कहानी दिखाई जाती है। गैस लीक होने से ठीक 2 साल पहले फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी की मौत हो जाती है। पत्रकार केशवानी उसी मामले पर जांच कर रहे होते हैं और जब ये बात भोपाल के प्रशासन को पता चलता है तब वो उनके निशाने पर आ जाते हैं। भोपाल के स्टेशन मास्टर अपने बेटे की नौकरी रेलवे में लगवाना चाहता है, पर वो यूनियम कार्बाइड की फैक्ट्री में काम करना चाहता है। एक विधवा माँ अपनी बेटी की नौकरी रेलवे में लगने के कारण बेहद खुश है। वहीं एक लुटेरा भोपाल स्टेशन की तिजोरी से करोड़ों रुपये लूटने के मकसद से भोपाल पहुंचता है और तभी गैस लीक हो जाती है और पूरे भोपाल में किसी को समझ नहीं आता है। लोग एक के बाद एक सड़कों पे मर रहे होते हैं। सांस लेना भी परेशानी की कारण बन जाती है। और फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए ये वेब सीरीज आपको पूरी देखनी पड़ेगी। दोस्तों द रेलवे मैन की सबसे खूबसूरत चीज़ है इसकी कहानी। हाँ, हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन बस हम उतना ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जहरीला गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि हम ये नहीं जानते इस घटना में सिर्फ हजारों लोगों की ही जान क्यों गई थी, इसका असर पूरे भोपाल में क्यों नहीं पड़ा था, मदद के लिए कौन कौन आ गया था। और ये वेब सीरीज इन सारे सवालों के जवाब देती है और यही इस वेब सीरीज की सबसे खूबसूरत चीज़ है। दोस्तों अगर कहानी दमदार हो और कलाकार अच्छे नहीं हो तो वेब सीरीज का मज़ा फीका पड़ जाता है, पर द रेलवे मैन की कहानी भी अच्छी है और इसके कलाकार भी। के मोहन और आर माधवन ने हर बार की तरह इस बार भी दिल जीत लिया है। उन्होंने अपने एक्टिंग के जरिए वेब सीरीज में जान डाल दी है। उसी के साथ दिव्येंदु और बाबिल अपने अभिनय के जरिए अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा हैरानी बाबिल को देखकर हुई है। अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि बाबिल के अंदर एक चिंगारी है और इस बार ये चिंगारी देखने को भी मिला है। काश इरफान खान अपने बेटे की ये परफॉर्मेंस देख पाते जो आज पूरी दुनिया देख रही है। साथ ही सनी हिंदुजा की क्या ही बात करें, उन्होंने संदीप भैया के बाद लोगों को याद रखने के लिए और एक किरदार दे दिया है। दोस्तों वेब सीरीज के निर्देशक शिव रवेल ने कलाकार और कहानी के साथ जो मैजिक क्रिएट किया है वो लाजवाब है। परफेक्ट टाइमिंग,
मज़ेदार कहानी, दमदार कलाकार, बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक और कमाल के डायलॉग के कारण इस वेब सीरीज़ को देखकर आपको रोना भी आएगा और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस वेब सीरीज़ में सरप्राइज बना रहेगा जिसके कारण आप अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस वेब सीरीज़ को सिर्फ 4 एपिसोड में ही बनाया गया। ना तो इसकी कहानी को ज़बरदस्ती लंबा किया गया और ना ही हद से ज़्यादा छोटा रखा गया। सब कुछ एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि आपको ये वेब सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों भविष्य में अगर भोपाल गैस त्रासदी जैसी कोई त्रासदी होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उससे कैसे बचना चाहिए, मदद पहुंचने तक लोगों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए, ये वेब सीरीज से आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए आपको ये एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और साथ ही अगर आप एक अच्छा सा कंटेंट देखना चाहते हैं तो भी आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। पर बच्चों को ये वेब सीरीज़ देखने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले दृश्य है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और साथ ही अगर आपका दिल कमज़ोर है तो शायद आप ये वेब सीरीज़ ना देख पाए। पर बाकी सबको ये वेब सीरीज़ देखने की सलाह मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी के साथ दोस्तों सब कुछ देखकर और विचार करने के बाद द रेलवे मैन को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो चाहिए जाकर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, उसी के साथ जल्दी जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं हूँ तुषार कौर यानी कि द एस्टेक्स। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।